केसेस कंटेम्प्ट के फ़ाइल करते हैं और कोर्ट हमें वापसी में जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, जो हमारे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बैठे होते हैं, हमारे जजेस हमें ये बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, कि खुदा का वास्ता है आप गुलामी ना करें, आप लोग नौकरी करें। तो हम भी आज उन लोगों से जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो पॉन्स बन चुके हैं पीपल्स पार्टी के गेम के अंदर, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा का वास्ता आप लोग नौकरी करें, अपना काम करें। अगर खुदा न खास्ता हलीमा अल शेख का कोई जुर्म है तो प्लीज़ प्रूव करें। ये 26-27 FIR जिसमें कोर्ट हमें कुछ में रिलीफ दे चुका है, कुछ में हमें बाइज्जत बरी कर चुका है, जब उसमें कोई कंटेंट ही नहीं, जब उसमें कोई क्राइम ही नहीं, तो आज तक ये FIR ये केसेस, ये झूठे केसेस क्यों चल रहे हैं? खुदा न खास्ता अगर हलीमा अल शेख एक टेररिस्ट है, एक क्रिमिनल है जो क्राइम कंडक्ट करता है, तो आप आके बताएं आज तक कोई कुछ प्रूफ क्यों नहीं हुआ? वो बात करते हैं तो उनके ऊपर टेररिज्म चार्जेस, वो कोई काम करते हैं तो उनके ऊपर करप्शन चार्जेस, उनकी फैमिली को हरास किया जाता है और इंक्रोचमेंट चार्जेस। तो सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि एक शख्स जो आज 1.5 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, जो सिंध का अपोजिशन लीडर है, वो सलाखों के पीछे बैठा है, सिंध डूब रहा है, लेकिन आज भी हमें आवाज़ें आ रही हैं कि सिंध हुकूमत ऑर्डर्स दे रही है, अपने पॉन्स को ऑर्डर्स दे रही है, अपने एजेंट्स को ऑर्डर्स दे रही है, अपने जियारों को ऑर्डर्स दे रही है कि हलीमा अल शेख को छोड़ना नहीं है, हलीमा अल शेख को ऐसे जाने नहीं देना। तो अगर वो क्रिमिनल होता तो आज तक कुछ प्रूव हुआ होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, ना कोई क्राइम उन्होंने किया, ना वो इस राह पे हैं, ना वो उनकी जस्ट बिकॉज वो आपकी करप्शन को एक्सपोज करते हैं, जस्ट बिकॉज उनमें इतनी हिम्मत है कि वो आपकी करप्शन को एक्सपोज करते हैं। कोई बेचारा छोटा बंदा, कोई बेचारा गरीब बंदा अगर सिंध हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको तो आप मार देते हैं, उसके साथ जुल्म करते हैं, उसको डराते धमका के चुप करा देते हैं। ऐसी तो आपने सिंध पे हुकूमत की है, इतने सालों से आप सिंध पे इसी तरह से हुकूमत करें, क्योंकि जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको आप मार देते हैं या धमका देते हैं या डरा देते हैं। हलीमा अल शेख डरता नहीं है आपसे, तो आप उसको चाहते हैं कि उस सलाखों के पीछे रहे, उसकी जान को, उसकी माल को, उसकी फैमिली को नुकसान पहुँचाते रहें। ये कौन सा इंसाफ है? सिंध में जंगल का कानून है, सिंध में कानून नहीं, लेकिन फिर भी इस बात को हम वाजे करता चले, हमें कोर्ट्स पे कंप्लीट ट्रस्ट है और हम एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, पापा एज अ लॉ अबाइडिंग ऑपोजिशन लीडर, हम हमेशा कोर्ट्स का रुख करते हैं और हमें कोर्ट से रिलीफ भी मिलता है। लेकिन मसला ये है कि हम कितनी बार हम जाते हैं, हमें बेल मिलती है, हमारे ऊपर एक और केस दर्ज किया जाता है। अगेन मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सबका, अपनी लीगल टीम्स का। पार्टी की क़यादत हमारे साथ मौजूद है और पार्टी की आज हम क्योंकि केसेस के लीगल ग्राउंड्स पर बात करने आए थे, केसेस के बारे में बात करने आए थे, पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। परसों इमरान इस्माइल साहब भी पापा से मिलकर आए, दीगर MPs भी मिलकर आए, खान साहब का भी हमसे कनेक्टेड होते हैं, हम उन तक मैसेज भी पहुँचाते हैं। और उन्होंने पिछले दिनों जब पापा की टांग में चोट लगी ट्वीट भी किया। देखिए, हम एक जंग लड़ रहे हैं, PTI एक जंग लड़ रही है, हर कोने में लड़ रही है, पंजाब में भी लड़ रही है, यहाँ पे भी लड़ रही है, सेंटर में भी लड़ रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि पार्टी की सपोर्ट नहीं है, 100% पार्टी की सपोर्ट है। लेकिन जब आपका अपना, मेरे फादर जेल में है, तो मुझे आवाज़ भी उठानी पड़ती है, मुझे बात भी करनी पड़ती है। जितनी डेप्थ में शायद चीज़ों का मुझे पता हो, उतनी डेप्थ में और लोगों को ना पता हो, इसीलिए आके हम बात भी करते हैं। और ऐसी खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं कि पार्टी ने अबैंडन किया और पार्टी साथ खड़ी है। पार्टी के वकला हमारे साथ खड़े हैं, पार्टी के लीडर्स हमारे साथ खड़े हैं और हर मोड़ पे, हर कोने पे, अगर आप लोगों को याद हो जो पापा को अरेस्ट किया गया था पिछली दफ़ा जब हमारे घर पे रेड हुई थी, तो पूरी रात हमारी पार्टी के वर्कर्स, हमारी पार्टी के लीडर्स हमारे लॉन में बैठे थे, हमारे गार्डन में बैठे थे, इसलिए क्योंकि हलीमा अल शेख की फैमिली अंदर थी और वो ये नहीं चाहते थे कुछ नाखुशगवार वाक़या टेक प्लेस करना। प्रोवाइड करूँगी। हलीमा अल शेख लाहौर जाते हैं एक ज़ाती ट्रिप के ऊपर, उनको रात के 3 बजे उनके होटल से अरेस्ट नहीं, अबडक्ट कर लिया जाता है। अबडक्शन के बाद 7 घंटे किसी को नहीं पता होता हलीमा अल शेख कौन है, और जो लोग सिविलियन कपड़ों में उनको अबडक्ट करने आते हैं वो आके बोलते हैं कि हम ISI के मेजर हैं, जो इदारों को बदनाम करते हैं, जो आके गलत बातें करते हैं, और हलीमा अल शेख को वहाँ से उठा के लेके जाते हैं। उठा के ले जाने के बाद 7 घंटे हमें नहीं मालूम कि पापा किधर थे। उसके बाद एक 7:30 बजे, और हमारे लॉयर्स भी यही बोल रहे थे कि कौन सी एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट है, एंटी करप्शन कोर्ट है जो सुबह 7:30 बजे उठ के मुकदमा भी दर्ज कर गया और अरेस्ट ऑर्डर्स भी निकल के आ गए, और 7:30 बजे ये अरेस्ट ऑर्डर, ये FIR दर्ज होती है। उसके बाद हलीमा अल शेख की गिरफ्तारी जाहिर की जाती है।
तो ये कौन सा कानून है जहाँ पे अरेस्ट इंसान पहले किया जाता है, मुकदमा उसके बाद दर्ज होता है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, हलीमा शेख के खिलाफ जितने मुकदमे हैं वो उनकी कन्वीनियंस पे दर्ज होते हैं, वो हलीमा शेख के किसी जुल्म पे दर्ज नहीं होते। और इस मुकदमे का जो टाइम ऑफ इंसिडेंट है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो 1987 टू 1991। तो आपको ये 25-30 साल बाद हलीमा शेख के अपोजिशन लीडर बनने के बाद कौन सा ऐसा मुकदमा याद आया? हलीमा शेख से पूछा जाता है कि भाई आपका कोई फ्रंटमैन था, तो बाबा बोलते हैं उस वक्त मैं खुद पूरा मैन नहीं था जिस टाइम की आप बात करें कि मेरा कोई फ्रंटमैन होगा। तो आप ये 30-35 साल पुराने मुकदमे लेकर आते हैं और उस टाइम पे फाइल करते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट होता है। हम कोर्ट्स में जाते हैं क्योंकि हम जुडिशरी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और करते आएंगे, और कोर्ट हमें रिलीफ भी देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप एक केस से रिलीफ लेते हैं तो दूसरा केस आपके ऊपर फाइल किया जाता है। जब हम इस केस के लिए लाहौर हाई कोर्ट में गए तो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट विच सेज, एंड इफ यू गिव मी द परमिशन मैं पढ़ के बताती हूँ। In view of the above, the court is convicted that Mr. Halim Adil Sheikh, MPA and opposition leader, was illegally confined. Therefore, declare his confinement as illegal and he is set at liberty. ये हम नहीं कह रहे, ये मैं नहीं कह रही कि पापा को अबडक्ट किया गया है, ये हमारी कोर्ट्स कह रही है कि हलीम आदिल शेख को अबडक्ट किया गया और उनको इलीगली रखा गया। तो हम बार बार इस बात को, सिर्फ इस बात को याद दिलाते हैं कि हलीम आदिल शेख के ऊपर वो इस तरह से पीछे पड़े हैं और हम ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए, इसीलिए हम आज अपनी लीगल टीम के साथ बैठे हैं कि हम ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए जब कोर्ट्स के पास जाते हैं और कोर्ट्स हमें रिलीफ देती हैं आपकी झूठी FIRs के ऊपर, फिर आप एक और नया केस फाइल कर देते हैं। इसके बाद सिमिलर टू दिस ग्राउंड्स एक और केस फाइल किया गया, वो भी 1991 का केस, और फाइल हुआ है 27/7/2022 को, क्योंकि कन्वीनियंटली आपकी हुकूमत थी पिछले 30 साल से, अगर खुदा ना। इसके बाद सिमिलर टू दिस ग्राउंड्स एक और केस फाइल किया गया, वो भी 1991 का केस, और फाइल हुआ है 27/7/2022 को, क्योंकि कन्वीनियंटली आपकी हुकूमत थी पिछले 30 साल से, अगर खुदा ना खास्ता हलीम आदिल शेख इतना बड़ा कोई मुजरिम था तो आपने क्यों नहीं पहले केस फाइल किया? और वो केस फाइल होने के बाद भी उसमें भी हमें कोर्ट्स जो ऑर्डर देती हैं वो ऑर्डर स्टेट करता है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस द अक्यूज हलीम आदिल शेख इज हेयर बाय डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 63 ऑफ द पीनल कोड एज सफिशिएंट मटेरियल इज नॉट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड टू इम्प्लीकेट हिम। बार बार आप जब फैब्रिकेटेड केसेस करेंगे, बार बार जब आप झूठे केसेस करेंगे, तो आपको कोर्ट्स भी बार बार यही बोलेंगे कि जब आपके पास कोई सबूत नहीं है इस शख्स के खिलाफ, सो हाउ डेयर यू एंड हाउ डू यू। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, राइट? बिकॉज अगर एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो अपोजिशन लीडर है, जो MPA है, वो रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहा है, और हलीम आदिल शेख अगर सिंध की आवाज़ बन रहे हैं और आपको एक्सपोज करें, तो ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और एज लीडर ऑफ अपोजिशन उनका राइट है। एक बंदा जो अपनी जॉब कर रहा है, इट इज़ हिज जॉब टू गो आउट एंड टेल पीपल के सिंध हुकूमत में ये करप्शन हो रही है, सिंध हुकूमत की ये नाकामियाँ हैं, सिंध हुकूमत ने यहाँ पे ये इरेगुलरिटीज़ की, और इस बात के आप सब गवाह हैं कि हलीम आदिल शेख अगर आज यहाँ पे बैठे होते, मेरी जगह वो बात कर रहे होते, तो वो किस किस तरह से सिंध हुकूमत को एक्सपोज कर रहे होते। वो आपको आज बैठ के ये बता रहे होते कि जो सैलाब आया है ये क्यों आया है, कौन सा बंद बनाया गया जिसमें कितने की करप्शन की गई, कहाँ पे चैनल्स हटा के दूर करके लोगों के खेतों में पानी डाला गया, किस किस जगह पे कितना कितना पानी खड़ा है। और इस बात के आप सब गवाह हैं कि अगर वो आज बैठे होते, वो आज अपनी ज़ात पे बात नहीं कर रहे होते, वो सिंध के लिए बात कर रहे होते। और चूंकि वो सिंध के लिए बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आज वो सेंट्रल जेल में बैठे हैं, आज उनको उनकी फैमिली से नहीं मिलाया जा रहा, आज उनका पाँव सूजा हुआ है, उनके पाँव में चोट लगी हुई है, उनको मेडिकल अटेंशन नहीं दी जा रही, जबकि कोर्ट्स ने ऑर्डर दिया है कि उनको B क्लास फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो कि उनका राइट है क्योंकि वो ग्रेजुएट है और एक ऑपोजिशन लीडर भी हैं। यहाँ पे तो जब जरदारी जेल में जाता है तो पूरा ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का वार्ड चेंज होकर 3-3 कमरों का उसका महल बन जाता है। यहाँ पे कोई पीपल्स पार्टी का लीडर या इवन PMLN के लीडर जब जेल जाते हैं तो उनकी जेल में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो शायद हमारे घरों में भी ना हो, लेकिन हलीम आदिल शेख चूँकि जो वो एक ऑपोजिशन लीडर है और वो कोई अपना ऐसा उनसे कोई फेवर नहीं मांग रहे, ना हम उनकी फैमिली आप लोगों से पीपल्स पार्टी से या सिंध हुकूमत से कोई फेवर मांगना है, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जो उनका राइट है, मेडिकल अटेंशन उनका राइट है, एक्सेस टू हिज फैमिली उनका राइट है, हमसे मुलाकात उनका राइट है, तो आप उनको वो राइट क्यों नहीं दे सकते? और जब हम कोर्ट्स के पास जाते हैं इतने बड़े बड़े, देखिए पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नई चीज़ नहीं है, वो आप लोग भी देखते आए हैं, वो हम भी देखते आए हैं, वो देखते देखते बड़े भी हो गए, वो देखते देखते लोग बूढ़े भी हो गए।
तो बात यह है कि अगर हमें बैक चैनल से कोई इस तरह की बात होती तो ना तो वो मेरे इल्म में, ना आज से पहले, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है। सियासी इख्तिलाफ हर जगह होते हैं, पॉलिटिकली लोग आपस में एक दूसरे से डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन अगर वो एक महज़ब तरीके से हो, वो बातों तक हो, आप किसी की फैमिली तक पहुँच के किसी को हरास करते हैं, किसी को इस तरह से इम्प्लिकेट करते हैं, तो वो एक होता है ना, लाइन क्रॉस हो चुकी है और वो बहुत ऊपर तक क्रॉस हो चुकी है। क्योंकि हलीमा अदर शेख को आज से नहीं, पिछले कितने सालों से किस तरह से विक्टिमाइज़ किया, हमारी फैमिली को किस तरह से उन्होंने हरास किया। मेरी बहन की शादी थी और अंदर लोग मेहमान आए थे, बाहर 25 मोबाइलें खड़ी थी। तो आप सब इस बात का अंदाज़ा लगा चुके हैं कि हलीमा अदर शेख को उन्होंने एज अ पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं लिया, हलीमा अदर शेख को अपना बिगेस्ट थ्रेट लेके समझ के वो चलते हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हम जैसे हमारे लॉयर्स ने बोला और मैं भी बोलती आ रही हूँ कि हमें कोर्ट्स पे बिलीफ है, हमें जुडिशरी पे बिलीफ है, क्योंकि हम ऑन द राइट है। खुदा ना खास्ता हमने कुछ गलत नहीं किया और जस्टिस विल डेफिनेटली प्रिवेल। और हमारे पास हमारी हर चीज़ की एविडेंस, हर चीज़ का केस, एवरीथिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हलीमा अदर शेख अगेन डरने वाले नहीं। सुबह हम उठते हैं तो एक नई FIR दर्ज हुई होती है, रात को हम सोते हैं तो वो एक और नया मुकदमा दर्ज हुआ होता है। हलीमा अदर शेख घोटकी में 2019 में इलेक्शन में जाते हैं तो उनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। हम 1.5 साल, हमारे वकील 1.5 साल उस केस को लड़ते हैं और हमें अदालत बाइज़्ज़त बरी कर देती है। कुंडरी में हलीमा अदर शेख तेज़गाम के इंसिडेंट में जो लोग जिनकी वफ़ात हुई थी उनके घरों पे जाते हैं, उनकी ताज़ियत करने जाते हैं। हलीमा अदर शेख के ऊपर अटैक होता है, उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक होता है, उनकी गाड़ी तोड़ी जाती है, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, उनके साथियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन FIR उस शख्स के ऊपर नहीं होती जो हलीमा अदर शेख को नुकसान पहुंचाता है। FIR हलीमा अदर शेख साहब के ऊपर होती है और उस केस को भी हमने 1.5 साल लड़ा और 1.5 साल लड़ने के बाद हलीमा अदर शेख बाइज़्ज़त बरी हो गए। उसके बाद हलीमा अदर शेख पिछले साल, अगर आप लोगों को याद हो, हलीमा अदर शेख के ऊपर ऐसे केसेस किए गए कि FIR बाद में दर्ज होती थी और हलीमा अदर शेख को अरेस्ट पहले कर दिया जाता था। PS 88 के इलेक्शन में 6 फरवरी 2021 को, उससे पहले हलीमा अदर शेख की फैमिली को हरास किया गया। वो अपनी फैमिली के हक़ में बोले तो उनके ऊपर केस कर दिया गया। हलीमा अदर शेख 16 फरवरी को अपना वोट डालने PS 88 में जब पहुँचे, जब PS 88 में गए तो उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दायर कर दिया गया। उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया, 1.5-2 महीने जेल में रखा गया। जेल में उनके ऊपर अटैक कराया गया, अटैक में उनकी टांग ज़ख्मी हुई, उनको असैसिनेट करने का अटैम्प्ट किया गया और ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं और ये सब चीज़ें आप लोगों ने दिखाई भी हैं। उसके बाद जब सियासी फ़िज़ा चेंज होती है और सिंध हुकूमत को नज़र आता है कि एक शख्स है जो हमारी नाअहली, हमारी नाकामी, हमारी करप्शन को एक्सपोज करता है, तो हलीमा अदर शेख के ख़िलाफ़ जितने मुकदमे हैं उनकी स्पीड तेज़ हो जाती है। 13 मई को हमारे घर पे छापा पड़वाया गया और 13 मई को बहुत मज़े की बात है कि पूरी दुनिया में जब भी किसी के ऊपर कोई केस होता है तो कोर्ट बोलती है कि आप एक एलाबाई लेकर आ जाएं कि आप इस वक्त किस जगह पे मौजूद थे या आप कहाँ पे थे। हलीमा अदर शेख लाइव TV में बैठे होते हैं और लाइव जो FIR दर्ज होती है उसमें टाइम ऑफ इंसिडेंट दिखाया जाता है 10:45 PM 13 मई 2022। ये उस स्क्रीनशॉट है उस लाइव टेलीकास्ट का। 10:50 PM की FIR थी, 10:50 PM 13 मई 2022 वो लाइव TV के ऊपर बैठे होते हैं। ये कौन सा कानून है कि एक शख्स जिसकी एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेड है कि वो लाइव TV पे बैठा है, आप उसके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करते हैं और उसको टेररिस्ट करार देके उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। उसके बाद हमारे घर पे हलीमा अदर शेख की रेजिडेंस पे एक मकसद था, ना मैं कोई सियासतदान हूँ, ना मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव है। सिंध सैलाब में डूबा हुआ है, सिंध के लोग बेयारो मददगार हैं और हमें सिंध से आवाज़ें आ रही हैं कि हलीमा अदर शेख आप कहाँ पे हो। तो आज मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि हलीमा अदर शेख कहाँ पे हैं। मेरे सिंध के भाइयों, बहनों, माँओं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भी हलीमा अदर शेख सलाखों के पीछे हैं। आज भी हलीमा अदर शेख सिंध हुकूमत के लगाए हुए झूठे इल्ज़ामों की वजह से बिहाइंड द बार्स हैं। आज भी उनके ऊपर कोई 36 से ज़्यादा झूठे मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं और आज भी वो उन मुकदमों को लड़ रहे हैं और वो डट के खड़े हुए हैं। उनकी टीम डट के खड़ी है, उनकी फैमिली डट के खड़ी है। सिंध में कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको सिंध हुकूमत ने यूज़ करके हलीमा अदर शेख को विक्टिमाइज़ ना किया हो। हलीमा अदर शेख के ऊपर एंटी टेररिज्म, एंटी करप्शन, एंटी इंक्रोचमेंट, डेफेमेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, हर डिपार्टमेंट से, हर तरह से, हर तरफ से केसेस हैं।
और हम हर एक केस लड़ रहे हैं। हलीमा अब्दुल शेख का कसूर ये है जो बहुत डॉक्यूमेंटेड है और जो आप लोग भी दिखा सकते हैं। हलीमा अब्दुल शेख का कसूर ये है कि उस सिंध के लोगों की आवाज़ बनते हैं, उस सिंध के बच्चों की आवाज़ बनते हैं, उस सिंध की माओं की आवाज़ बनते हैं, उस सिंध के स्कूलों में जाते हैं और बोलते हैं यहाँ भैंसें क्यों बनी हैं, वो सिंध के हॉस्पिटल्स में जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ दवाइयाँ क्यों एक्सपायर्ड हैं, वो ये पूछते हैं कि ओमनी ग्रुप और जरदारी का कनेक्शन क्या है, वो ये पूछते हैं कि सिंध में ज़कात के अंदर तक करप्शन क्यों है, वो ये पूछते हैं कि सिंध के इरिगेशन डिपार्टमेंट में इतनी करप्शन क्यों कि आज पूरा का पूरा सिंध डूबा हुआ है। और ये हलीमा अब्दुल शेख का जुल्म है जिसकी वजह से आज हलीमा अब्दुल शेख को सलाखों के पीछे रखा गया है। और इस जुल्म की दास्तान, इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की दास्तान शुरू होती है जब हलीमा अब्दुल शेख एक किसान रैली निकालते हैं। सिंध के किसानों के हकूक़ में हलीमा अब्दुल शेख जनवरी 4, 2018 में एक रैली निकालते हैं जहाँ वो CM हाउस तक जाते हैं और पूछते हैं कि सिंध के किसानों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों करी गई, ओमनी ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सिंध के गरीब किसानों के साथ ये जुल्म क्यों किया गया। और उसके बाद हलीमा अब्दुल शेख के ऊपर तशद्दुद होता है, उनको मारा जाता है, उनको जेल में रखा जाता है। और जैसे ही फिर हलीमा अब्दुल शेख MPA बनते हैं, पार्लियामेंट्री लीडर बनते हैं और फाइनली जब वो अपोजिशन लीडर बनते हैं तो उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमे इस तरह से आते हैं कि सुबह हम उठते हैं तो एक नई FIR दर्ज हुई होती है, रात को हम सोते हैं तो वो एक और नया मुकदमा दर्ज हुआ होता है। हलीमा अब्दुल शेख घोटकी में 2019 में इलेक्शन में जाते हैं तो उनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। हम 1.5 साल, हमारे वकील 1.5 साल उस केस को लड़ते हैं और हमें अदालत बाइज़्ज़त बरी कर देती है। कुंडरी में हलीमा अब्दुल शेख तेज़गाम के इंसिडेंट के में जो लोग जिनकी वफ़ात हुई थी उनके घरों पे जाते हैं, उनकी ताज़ियत करने जाते हैं। हलीमा अब्दुल शेख के ऊपर अटैक होता है, उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक होता है, उनकी गाड़ी तोड़ी जाती है। आज हमारे घर पे हलीमा अब्दुल शेख की रेजिडेंस पे 25-30 मोबाइलें रोज़ाना चक्कर करती थी। हमारे घर को रेड किया गया और मज़े की बात यह है कि रेड उन लोगों से कराया गया जो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। हमारे घर जिस शख्स ने रेड की और हमारे घर से जो लोगों को आके हरास करता था, SHO फैज़ान करीम, जिसको आप सामने देख सकते हैं, इसके ख़िलाफ़ मर्डर की FIR है। ये एक मर्डर सस्पेक्ट है और नॉट ओनली इज़ या मर्डर सस्पेक्ट, ये एक नॉन जियाला है। इसकी जो है फेसबुक पोस्ट पे होता है आई सल्यूट माई CM मुराद अली शाह की पिक्चर। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी का एक नॉन जियाला। तो ये हम इंस्टीट्यूशंस की, हम अपनी फोर्सेस की, हम अपने लोगों की बहुत कदर और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी को मलाइन नहीं करते। लेकिन जो विक्टिमाइजेशन हलीमा अब्दुल शेख के ख़िलाफ़ की जा रही है वो सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी अपने एजेंट्स के थ्रू करती है। वो उन लोगों के थ्रू करती है जो उनके नौकर हैं, वो उन लोगों के थ्रू करती है जो उनके लिए काम करते हैं, वो अपने जियालों के थ्रू करती है। हमारे घर के बाहर जो 30 से 35 पुलिस मोबाइल्स थी, उन पुलिस मोबाइल्स में वो पुलिस मोबाइल्स भी थी जो CM हाउस के प्रोटोकॉल में यूज़ होती हैं, जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी एस्कॉर्ट्स में यूज़ होती हैं। तो अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि हलीमा अब्दुल शेख जो कि सिंध की आवाज़ है, और बात यह है कि लोग पूछते हैं कि सिंध में और भी लीडर्स हैं, उनको क्यों नहीं विक्टिमाइज़ किया जाता, क्योंकि हलीमा अब्दुल शेख अपोजिशन लीडर नहीं है, सिर्फ वो एक हकीकी अपोजिशन है जो कुछ भी बोलने से डरते नहीं हैं। उनको कितनी दफ़ा जान को थ्रेट्स मिले और सिंध हुकूमत इसी बात से कम्प्लीटली कन्फ्यूज़्ड है और कम्प्लीटली वो फैदम नहीं कर पाती कि जब हम इस शख्स को जान से मारने की धमकी देते हैं, इसकी फैमिली को धमकियां देते हैं, इसके घर पे आके हरास करते हैं लोगों को, इसकी फैमिली के बिजनेसेस को हरास करते हैं, इसको जेलों में मारते हैं, तो फिर ये शख्स कैसे बोलता है। हलीमा अब्दुल शेख की रगों में इस ये मट्टी दौड़ती है, इस सिंध का खून दौड़ता है, और वो आज भी, मैं आपको ये बात हल्फन बोल सकती हूँ, जिस वक्त मेरे पापा को ये लोग छोड़ेंगे, जिस वक्त उनके फेक केसेस ख़त्म होंगे, उसी वक्त वो नेक्स्ट डे आपको सिंध में मिलेंगे, सैलाबज़दा जगहों पे मिलेंगे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा भाई ठट्टा में मौजूद है फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि हलीमा अब्दुल शेख ने जब से सियासत में आए हैं वो, और उससे पहले से सिर्फ सिंध के लोगों की बात की है, और सिंध के लोगों की बात करने की वजह से उनके साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंट्स की एविडेंस भी प्रोवाइड करूँगी। हलीमा अब्दुल शेख लाहौर जाते हैं एक ज़ाती ट्रिप के ऊपर, उनको रात के 3 बजे उनके होटल से अरेस्ट नहीं, अबडक्ट कर लिया जाता है। अबडक्शन के बाद 7 घंटे किसी को नहीं पता होता लोगों की आवाज़ बनते हैं, वो सिंध के बच्चों की आवाज़ बनते हैं, वो सिंध की माओं की आवाज़ बनते हैं, वो सिंध के स्कूलों में जाते हैं और बोलते हैं यहाँ भैंसें क्यों बनी हैं, वो सिंध के हॉस्पिटल्स में जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ दवाइयाँ क्यों एक्सपायर्ड हैं, वो ये पूछते हैं कि ओमनी ग्रुप और जरदारी रैली निकालते हैं, सिंध की
किसानों के हकूक़ में हलीमा शेख जनवरी 4, 2018 में एक रैली निकालते हैं जहां वो सीएम हाउस तक जाते हैं और पूछते हैं कि सिंध के किसानों के साथ नाइंसाफी क्यों करी गई। ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सिंध के गरीब आज भी उनके ऊपर कोई 36 से ज्यादा झूठे मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं और आज भी वो मुकदमों को लड़ रहे हैं और वो डटते खड़े हुए हैं। उनकी टीम डटते खड़ी है, उनकी फैमिली डटते खड़ी है। सिंध में कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको सिंध हुकूमत ने यूज करके हलीमा रशीद को विक्टिमाइज ना किया हो। हलीमा रशीद के ऊपर एंटी टेररिज्म, एंटी करप्शन, एंटी एनक्रोचमेंट, डेफेमेशन, डिस्क्वालिफिकेशन हर डिपार्टमेंट से, हर तरह से केसेस हैं और हम हर